आहिल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप वहां क्यों गए थे? You know what? एक ही सवाल का बार बार जवाब देने की ना तो मेरी आदत है और ना कोई जरूरत। एक बार कह देना मैंने, बस ऐसे। ठीक है, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ लेती हूँ। उस दिन एयरपोर्ट पे आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे? वो भी बस ऐसे। जिंदगी में आप ऐसे ही बहुत जगह घूमने चले जाते हैं। जहां तक मैं आपको जानती हूँ, आपकी हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती। जिस तरह आपके दूर जाने के पीछे ये वजह थी कि आप मुझे रास्ते पर लाना चाहते थे, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके वापस आने की भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। बताइए। You know, I seriously don't care तुम क्या सोचती हो। It's not my problem. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। Alright? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसे कर कैसे सकते हो। आई एम सो सॉरी सर, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मुझे लगता है एक बैग मिसप्लेस हो गया सर। ये कोई मजाक है क्या, एक बैग मिसप्लेस हो जाना? पता है उसमें कितना कीमती सामान था, और स्पेशली शायद उसमें वो सारी शॉपिंग थी जो मैंने मैक्लोडगंज से की थी, और स्पेशली वो बुद्धा का इतना स्टैचू, ओह माय गॉड, मुझे इतना पसंद था ना शायद। मैं हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहती थी शायद। आई नो जन्नत, आप फिक्र ना करें। एक सेकंड प्लीज, ढूंढिए उसे। ओके सर। आप प्लीज जैसे भी कीजिए, जो भी कीजिए, मुझे वो सूटकेस वापस चाहिए बस। आप टेंशन मत लीजिए मैम, मैं एक बार क्लॉक रूम देख लेता हूँ, शायद वहां पे रखा हो। व्हाट? ठीक है, अभी आता हूं। जन्नत, अब भी परेशान है आप? जन्नत, सूटकेस मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो इट्स फाइन। ये समझ लीजिए कि आपके नसीब में नहीं है, और जो चीज आपकी नसीब में नहीं होती है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। मेरे पास है ही क्या खोने के लिए? अपनी यादें तक नहीं है मेरे पास, और मैंने यही सोचा था कि यादों की डोर एक बार हाथ से चली गई तो क्या हुआ, मैं नई शुरुआत करूंगी। यही सोचकर गई थी मैक्लोडगंज और वो सारी शॉपिंग की थी। लेकिन देखिए, इस बार भी मेरी यादों ने मुझे धोखा दे दिया। क्या? हाँ, मैंने अपनी इन कातिलाना आंखों से देखा कि आहिल बाबा कुछ अजीब अजीब चीजें बैग में भर रहे थे, जैसे मूर्तियां। ऐसा लग रहा था कि कहीं बेचने जा रहे हैं। उन्होंने कहीं नया बिजनेस तो शुरू नहीं कर दिया? अगर करना ही था तो कॉस्मेटिक का बिजनेस करते। आपको पता है मेरी पूरी सैलरी कॉस्मेटिक खरीदने में ही चली जाती है। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। आहिल जी आखिर कर क्या रहे हैं? उन मूर्तियों का क्या करेंगे? हो सकता है कोई जादू वादू, उन्हीं से उन्हें ताकत मिलती हो। तुम जैसी शैतान से मेरा मतलब है आप जैसी शातिर से लड़ने के लिए। या फिर आहिल बाबा पागल हो चुके हैं? आहिल जी जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन क्या करने वाले हैं ये नहीं पता। पता लगाना होगा। हाँ।
आहिल बाबा, मेरा हुस्न खजाने की तरफ बढ़ता जा रहा है और मेरी किस्मत तो देखिए, इस खजाने की कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। आहिल बाबा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि मेरा ये फूल जैसा बदन बिना मालिक के मुरझा न जाए, मेरी ये जवानी बिना अंगड़ाइए टूट न जाए। आहिल बाबा, मेरी आंखों में जिसका चेहरा बसा हुआ था, उसने तो अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर दी। आहिल बाबा, तो क्या मेरे ख्वाबों का शहंशाह मुझे नहीं मिलेगा? बताइए ना आहिल बाबा। लकी, ढूंढने से अल्लाह भी मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुमने गलत दरवाजा खटखटाया। ऑलराइट, ट्रस्ट मी, तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहंशाह राजकुमार बहुत जल्दी मिल जाएगा। ऑलराइट, स्टॉप क्राइंग। जी। भारी अल्लाह, ये नई सम तो बड़ी शातिर है। इसने मुझे डरा कर अपना साथ देने पे मजबूर कर दिया और मैं छुई मुई मजबूरी में शैतान का साथ दे रही हूँ। अल्लाह, मेरे आहिल बाबा की हिफाजत करना मेरे मौला। आपकी गाड़ी आ गई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ शान, अभी बाकी है। लेकिन हाँ, तब तक के लिए अलविदा। सामान निकालो। The keys are inside.
आहिल जी इस होटल में क्यों आए हैं? शायद किसी से मिलने आए हों। वो जो कोई भी है मुझे पता लगाना होगा। अरे ये लाइट कैसे चली गई? इस लाइट को क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, जी सर। ये लाइटें कैसे गई? सॉरी सर, पूरे भोपाल की लाइट चली गई। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं अभी जनरेटर ऑन करता हूँ। शुक्रिया। मैम प्लीज कम। शाद, हमने यहाँ सब चेक कर लिया, यहाँ सब ओके। राइट। वैसे भी शशि कपूर मौके का फायदा उठाना खूब जानती। अगर शशि कपूर होती तो इस अंधेरे में जरूर कुछ ना कुछ करती। हमें लगता है हमारी इन्फॉर्मेशन ही गलत थी। दैट्स ओके। हमने देख लिया और दिल को तसल्ली हो गई। इट्स फाइन। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल की आवाम से इतनी मोहब्बत पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ। दिलों के रिश्ते जब एक बार जुड़ जाते हैं तो तोड़ने से भी टूटा नहीं करते। हमारे बीच भी एक ऐसा ही रिश्ता जुड़ गया है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ शाम, अभी बाकी। अब आप लोग देखिए मैं कैसे भोपाल और भोपाल के लोगों की किस्मत बदलती हूँ। अब अपने बारे में क्या कहूँ, बस इतना ही कहूंगी, मैं अपने इरादों की बहुत पक्की हूँ। शशि कपूर ने कभी हार नहीं हासिल, ना तो मैं तुम्हारे हाथ आऊंगी
और ना ही तुम्हारे नाम की गोली खाकर मरूंगी। आप लोग देखिएगा कि भोपाल का नाम पूरी दुनिया में चमकेगा, और ये मेरा वादा है आप लोगों से। शशि कपूर, मैं अपने दोस्त लियाकत की कसम खाता हूँ कि तुम्हें पूरी तरह से तबाह करके छोड़ूंगा। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई हूँ मरते दम तक उसे पूरा करूंगी। बस आप लोगों के साथ की जरूरत है। जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Excuse me, sir, please. तेरी कसम होगी बेटा, जिंदा नहीं छोड़ना उसे। इसको जिंदा नहीं छोड़ना शाद। जय हिंद। मुझे मेरी फेवरेट डिश चाहिए। गेस उसने कौन सी डिश बनाई? शी मेड मी एप्पल पाई, मेरा फेवरेट। और जैसे उसने एप्पल पाई बनाना शुरू किया, ये एप्पल पुडिंग आहिल की फेवरेट है। मैं ऐसा बढ़िया एप्पल पाई खिलाऊंगी ना, सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। you know, वो एप्पल पाई खाने के बाद हम लोग इतनी जोर जोर से हंस रहे थे, हमारी पूरी दुनिया सिमट कर बस उसमें सिर्फ हम दोनों ही थे। ऐसे मैंने मेरी शर्म का हाथ पकड़ा था। ऐसे मैंने मेरी शर्म का हाथ पकड़ा था।
इस रात हम दोनों चांद को देख रहे थे। चांद आसमां में था और चांदनी मेरे सामने। क्या हुआ? Is everything okay? भाई, आपा आप मेरी गैर हाजिरी में इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर लिया तुमने। मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर क्या चली गई? तुम्हें अय्याशी करने की पूरी छूट मिल गई। हमारे सारे रिश्तेदार मर गए थे जो बिना किसी की इजाजत के तुमने सगाई तक कर ली। कौन है वो लड़की? मैंने पूछा कौन है वो लड़की? जी उसका नाम नाजिया है, भोपाल के नवाब आहिल रजा इब्राहिम की बहन। वाह, नवाब की बहन। अपने पैर फैलाने से पहले अपनी चादर तो देख लेनी चाहिए थी सैफ। इस बार तुमने अपनी औकात से बड़ा ख्वाब देखा है। अच्छा ये सब छोड़ो, वैसे ये बताओ कहाँ रहते हैं वो लोग? जी वो बड़े चौक वाली कोठी वो उन्हीं की है। बड़े चौक वाली कोठी? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उस कोठी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। अच्छा उनका नंबर दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जी ये आप क्या कर रही हैं? हिंदुस्तान का अपना पुराना नंबर वो डाल रही हूँ। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? ठीक हूं पर वैसे नींद नहीं आ रही है। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। शायद मैं जानती हूँ मैंने ही आपसे कहा था कि जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। इसीलिए शौहर होने के बावजूद भी आप कभी मेरे करीब नहीं आ पाए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन हालात की वजह से हमारे रिश्ते में दूरियां आ गई हैं। और अब मुझे डर लग रहा है कि इन दूरियों का हमारे रिश्ते पे कोई गलत असर ना पड़े। ऐसे क्यों सोच रही हैं आप? पता नहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे रिश्ते में कुछ तो ऐसा है जो अधूरा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर इब्राहिम और सनम एक दूसरे के साथ ना होकर भी एक दूसरे के करीब हैं। और हम एक दूसरे के साथ होकर भी बहुत दूर। शायद I'm सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे अपने दिल की बात कही। मेरे दिल में था, मैंने कह दिया। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे कुछ छुपाना चाहिए। आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। और आपको जो लग रहा है वो शायद सच हो। जन्नत किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पे टिकी रहती है।
रख दो। या अल्लाह प्लीज ये नई सनम की रूह को तो मुझसे दूर ही रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस कायनात से खूबसूरती का नाम निशान मिट जाएगा। अल्लाह मैं तो हुई छुई मुई। अल्लाह ये भूतनी आ गई तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। मैं लिविंग रूम में रहने लगूंगी। ये जब जिंदा थी तब शैतान थी, पता नहीं मरने के बाद क्या बनी होगी। खाला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नई सनम की रूह हमारे घर के चारों ओर घूम घूम के इवनिंग वॉक ले रही है। मुझे खुद डर लग रहा है। अब क्या करें? तुम्हें पता है मैं तो माधुरी दीक्षित की तरह धक धक गल हूँ। कहीं डर के मारे मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया तो धड़कनों को मारो गोली। ये भूतनी भूत बनकर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? छोड़ छोड़, क्या करेंगे क्या करेंगे? हाँ एक काम करती हूँ, मैं ना 21 भिखारी को खाना खिला देती हूँ। हो सकता है उनकी दुआओं से ये नई शर्म की रूह मुझसे दूर रहे। हाँ। लेकिन 21 लोगों का खाना बनाऊंगी कैसे? इतना खाना बनाते बनाते ये नन्ही जान कहीं दूसरी दुनिया की रिक्शा ना पकड़ ले। अल्लाह ये खालू घर पे नहीं है वरना हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, घर के भिखारी को ही खाना खिला देते हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है छुई मुई। देखो ना रज़ाक इसी वक्त घर पे नहीं है। हाँ मतलब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वही क्या शौहर है मेरे, ऑल इन वन। दादा तो शौहर और खैरात कोई चीज देनी हो तो भिखारी। अरे आंटी मेरी बोतल है। अब मेरी हो गई। अरे आंटी दो ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।